सांसद और नेता विपक्ष राहुल गांधी द्वारा अमेरिका दौरे के दौरान सिख समुदाय को लेकर दिए गए एक बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। जहां एक तरफ बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी के इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है, वहीं वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी इसका पुरजोर विरोध किया है। वाराणसी के चेरी स्थित जेपी मेहता कॉलेज के बाहर गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन किया गया। कॉलेज के बाहर सभी लोग सबसे पहले इकट्ठा हुए, उसके बाद जुलूस निकाला। यह जुलूस जेपी मेहता कॉलेज से लेकर जिला मुख्यालय तक गई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने राहुल गांधी मुर्दाबाद, राहुल गांधी माफी मांगो के जमकर नारे लगाए। सभी के हाथों में बीजेपी में झंडा नजर आया। जिला मुख्यालय पहुंचने पर प्रदर्शनकारियों ने राहुल गांधी के पुतले सड़क पर रखकर उसे जूते चप्पल आदि से मारा। उसके बाद आक्रोश को देखते हुए वहां तैनात पुलिस ने मोर्चा संभाला और राहुल गांधी का पुतला लेकर चली गई। इस मौके पर एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा ने कहा कि आज जो आक्रोश है वह राहुल गांधी के विरोध में है। जो देश उच्च स्तर पर आज काम कर रहा है उसकी निंदा वह विदेश में जाकर कर रहे हैं। हमारे देश की गरिमा को वह बिगाड़ रहे हैं। जिस प्रकार से उन्होंने सिख समुदाय को लेकर बयान दिया है, यह साफ तौर पर बता रहा है कि वह बौखला गए हैं और समझ गए हैं कि सत्ता से बाहर हैं। इसलिए इस प्रकार के वक्तव्य राहुल गांधी लगातार दे रहे हैं। गुंजीत सिंह बग्गा, क्षेत्र महामंत्री काशी क्षेत्र अल्पसंख्यक मोर्चा। जिस तरीके से राहुल गांधी ने अमेरिका में जाके अवध भाषा का यूज़ किया सिखों के खिलाफ, उसके खिलाफ हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है और पुतला फूका है। जो राहुल गांधी जो सन 1984 से सिखों के विरोध में लगे हैं, सिखों के अगेंस्ट में, उनकी पगड़ी उनके करे का मजाक बना रहे, हमारी पगड़ी करे का, आज उनको अचानक से हमारे लिए इतना प्यार कैसे आ गया? राहुल गांधी वही शख्स है जो हिंदू मुस्लिम करता है और राहुल गांधी आज वही शख्स है जो हिंदू और सिख कर रहा है। उसको ये नहीं पता है कि हिंदू सिख एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। आज आपने क्या किया है? आज हम लोगों ने पैदल कैंडल मार्च निकाला है और उनके पुतले को जूते चप्पल से मारा है। उनको होश में लाने को कहा है, नहीं तो भारत छोड़ने को अपील की है। मैं उनको आज चेतावनी दे रहा हूँ कि अगर वो हमसे माफ़ी नहीं मांगेंगे तो सबसे पहले काशी जब भी उनका आगमन होगा, जूतों का हार मैं पहले पहनाऊंगा उनको जाके। दुनिया का सबसे लोकतंत्र देश है। इस लोकतंत्र देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का बनाए हुए संविधान का जो लोकतांत्रिक देश है, उस लोकतांत्रिक देश में अभी 100 दिन पहले यहाँ चुनाव हुआ, लोकतांत्रिक तरीके से हुआ। उसके बाद जो है राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता बने, वो जाकर विदेश में एक बार नहीं कई बार जो है जाकर भारत के भर्त्सना करते हैं। लोकतंत्र को भाजपा का एजेंट कहते हैं, जो चुनाव आयोग उसको एजेंट कहते हैं। अब भारत की बदनामी करा रहे हैं। इनसे लगता है कि उनके दिमाग में कहीं कुछ विचित्र है। 60 साल 55 साल शासन उन्होंने किया, थोड़ा और दूर रहना पड़ेगा उनको। देश आज अपने आदरणीय सांसद, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास कर रहा है और तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तो उनको अंदर से चुभ रहा है। तो चुभ रहा है तो आपको अपने देश में जाकर, विदेशों में विदेश के राष्ट्रपति, विदेश के मंत्री सब लोग हाथे पर फैलाए हुए हैं हमारे प्रधानमंत्री को। आइए जाकर वहाँ विरोध कर रहे हैं। और सिखों का 84 में जो हत्या हुई थी उसका भी विरोध कर रहे हैं कि पगड़ी इनको नहीं पहनना चाहिए और नहीं लगाना चाहिए। तो ये एकदम लोकतांत्रिक तरीके से भारत का विरोध कर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश में उनका जो है विरोध प्रदर्शन कर रही है। लगातार विवादों में रहे हैं, लगातार बयान देते रहे हैं। क्या वजह थी? कुर्सियों में रहने की वजह है या कुछ और? ना कुछ वजह यह है कि देखिए ये पूरा कांग्रेस तुष्टीकरण और भ्रष्टाचारी है। अब 10 साल हो गया और तीसरी बार फिर हम सब लोगों ने, देश की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री को फिर प्रधानमंत्री बना दिया। तब उनके पेट में दर्द हो रहा है कि अब हम लोग सत्ता से बाहर क्यों रहे। उनको सत्ता में आने की लुलक लगी है। यह नहीं लगी कि भ्रष्टाचार में मैं भी हूँ, मेरी बहन है, मेरी बहनोई है, मेरी माँ है। मतलब जितने भी विपक्ष के नेता हैं सबको कहीं न कहीं कोर्ट में जाना पड़ेगा। आज आप देखिए तेजस्वी यादव के भाई को भी आज सम्मान मिला है। तो ये सारे लोग अभी 3 मुख्यमंत्री जेल से बाहर आए हैं। और आप देख रहे हैं कि लोकतंत्र को बचाना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो निश्चित तौर पर पारदर्शिता लाना पड़ेगा, ईमानदारी लाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तब आज देश जो है इनके रिजम में मनमोहन सिंह में हम लोगों का स्थान 15वां था, आज जो है 5वां। 27 में इकोनॉमी में तीसरा लाएंगे और 2047 में भारत माता विश्व गुरु बनेगी और भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। आज हम लोगों ने उनका विरोध किए हैं अटुआ करके और उनको चेतावनी दिया गया है
कि अभी लात मुक्का मारकर हम लोग छोड़ दिए हैं, आगे अगर इस तरह से करेंगे तो उनका पुतला दहन कर दिया जाएगा।